अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन हम उसे कहते हैं जैसे हमारे पास डिमास रूल होता है ना। पहले हम डिवीज़न करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। सेम ये भी वैसे ही ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है। मतलब हमें तरतीब से चलना होता है, ऑर्डर के हिसाब से चलना होता है कि हमें किस पहला स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, फिर तभी हमारा आंसर सही आ सकता है, अदरवाइज़ हमारा आंसर सही नहीं आ सकता। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 28 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3। अच्छा, अब देखें पहले तो हमें करना क्या है। पहले हमारे पास होता है डिवीज़न, फिर होता है मल्टीप्लिकेशन, फिर होता है एडिशन, फिर होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये पूरा मिलकर हमारे क्या बनाता है, डिमास रूल। ठीक है, पहले हम डिवीज़न करेंगे, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, अब पहले लाइन बाय लाइन चलते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहेंगे, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वरना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते और आंसर भी हमारा रॉन्ग ही आएगा। अच्छा, अब देखिए हमारे पास क्या है, हमने स्टेप समझ लिए कि हमें पहला क्या सॉल्व करना है। पहला हमें क्या सॉल्व करना है, डिवीज़न। अच्छा, इसमें डिवीज़न है तो इसमें डिवीज़न पहले सॉल्व कर लेंगे। जो नहीं है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो हम मल्टीप्लिकेशन को स्किप कर देंगे, हम डायरेक्ट एडिशन करेंगे। जो नहीं है वो हम नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखें पहले हमारे पास क्या आ रहा है, 28 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या सॉल्व करेंगे, हम पहले सॉल्व करेंगे डिवीज़न। तो डिवीज़न में हमारे बीच में ये रहा डिवीज़न, और जब बीच में ना साइन आ रही होती है ना, तो दोनों वही नंबर लेते हैं जो उसके आसपास होते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर पहले डिवीज़न हो रही है तो हम पहले डिवीज़न कर देंगे। तो डिवीज़न कैसे करेंगे, हम 28 को अंदर रखा और 4 को बाहर रखा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 28 आ जाए या 28 से कम आ जाए। तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 आता है। ये हो गया हमारा, क्या आया हमारा आंसर, 27। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा, फिर हमें ऐसे समझ में नहीं आएगा कि आंसर कहाँ ख़त्म हो रहा है। अच्छा, अब देखें हमने इसको डिवाइड किया था, 28 और 4 को डिवाइड किया हमने, तो हमारे पास आंसर क्या आया था, 7। ठीक है, अब आ गया हमारे पास +3। ठीक है, हमारे पास आ गया +3। अब 7 और 3 को जब हम प्लस करेंगे, क्योंकि हमारे पास बचा ही यही है, इसके अलावा हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो 7 इसका आंसर आ गया। ठीक है, जो हमने इनको डिवाइड किया था, अब हमारे पास सिंपल बचा +3, तो हमने +3 नीचे एज इट इज़ उतार दिया। ठीक है, अब 7 में 3 प्लस करें, कितने होंगे, 7 8 9 10। क्या आया हमारा आंसर, 10 हमारा हो गया आंसर, सिंपल। अच्छा जी, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही सेम हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास कैसे होगा, देखिए इसमें हमारे पास डिवीज़न भी आ रही है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है, इसमें एडिशन भी आ रहा है, लेकिन इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, इसमें हम सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा तो सब्ट्रैक्शन छोड़ देंगे। पहले क्या आ रहा है हमारे पास, डिवीज़न आ रहा है। पहले हमारे पास रूल्स में हमारे पास क्या है, डिवीज़न। तो हम इसमें डिवीज़न आ रहा है तो पहले हम डिवीज़न ही करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखा हमने इधर। ठीक है, 56 एज इट इज़ नीचे, ठीक है, +4 एज इट इज़ नीचे, मल्टीप्लाई। अच्छा, अब इन दोनों को करना है ना, डिवीज़न है ना, पहले इन दोनों को करेंगे हम। ठीक है, जो साइन अगर बीच में हो तो आसपास वाले नंबर ही लेते हैं, जो उसके बराबर में, जो उसके राइट हैंड साइड होता है और जो उसके लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न कैसे करेंगे, सिंपल, हमने 9 यहाँ रखा, 3 यहाँ रखा। ठीक है, 9 अंदर रख दिया, 3 हमने बाहर रख दिया, तो 3 3 ज़ा 9 होता है हमारे पास। हमारे पास आंसर में क्या आया, 3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3, सिंपल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, रूल्स में पहले डिवीज़न हो गया हमारे पास, हमने डिवीज़न सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास सेकंड रूल में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ये रहा मल्टीप्लिकेशन, पहले डिवीज़न हमने कर लिया,
ठीक है, अब करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करेंगे हम, पहले हमने सेम वही स्टेप किया, 56 नीचे एज इट इज़ प्लस नीचे एज इट इज़। 4 3 ज़ा, पहले आसपास वाले नंबर लेते हैं, 4 3 ज़ा, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लिकेशन थी, इस वजह से हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 4 3 ज़ा 12 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब सिंपल क्या बच रहा है हमारे पास, एडिशन बच रहा है। हमारा थर्ड स्टेप भी एडिशन ही है और हमारे पास बच भी एडिशन ही रहा है। ठीक है, अब हम इसको सिंपल क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 56 को और 12 को हम प्लस कर देंगे। 6 7 8 और ये 5 6, यहाँ पे हमारे पास 68 आ गया, हमारा हो गया ये आंसर। सिंपल हमने क्या किया है, हमने डिमास रूल को फॉलो करते हुए चलना है। कैसे डिमास रूल फॉलो होगा, पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। एडिशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, डिवीजन करें, अगर डिवीजन नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएं। ठीक है, जो हमारे पास स्टेप नहीं है तो वो हम स्किप कर देंगे। ठीक है, अभी हमारे पास इसमें क्या था, डिवीजन भी था, मल्टीप्लिकेशन भी था, एडिशन भी था। हमने पहले डिवीजन कर लिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आंसर आया इसका, 3। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 56 हमने नीचे एज इट इज़ दिखा, प्लस नीचे एज इट इज़ दिखा, फिर इन दोनों के बाद इन दोनों का आंसर क्या है, 4 3 से हमारे पास क्या आता है, 12। फिर हमने इन दोनों को सिंपल ऐड कर दिया। ठीक है, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, हमारे पास क्या आंसर आया है, 68। अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है। हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, हमारे पास है 20 - 6 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5। ठीक है, हमारे पास आ गया ये क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास वही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चलेंगे। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हमारे पास डिवीजन है तो हम पहले डिवीजन ही करेंगे, 20 - 6। ठीक है, अच्छा हमें अब डिवाइड करना है ना, पहले तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड हमारे पास इन दोनों नंबर्स में आ रहा है। ठीक है, इन दोनों नंबर्स में हमारे पास क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आएगा 2, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है। ठीक है, फिर आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे आ गया 2, फिर यहाँ पे आ गया प्लस, फिर यहाँ पे आ गया एज इट इज़ 5। हमने फिर एज इट इज़ सब नीचे उतार दिया। बस जो हम सॉल्व करते हैं ना उसी को सॉल्व करके लिखते हैं, बाकी सब नीचे एज इट इज़ लिखते थे। फिर देन हमारे पास आ गया 20 - 2 एज इट इज़ आ गया। अच्छा, अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे रूल्स में डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन है, तो हम पहले इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, प्लस 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या है, हमने कर लिया डिवीजन भी कर लिया, हमने मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया। अब हमें करना है एडिशन, फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास -4 है, नॉट +4। -4 है हमारे पास है जब किसी के साथ कोई साइन, ये इज इक्वल है। ठीक है, जब किसी के साथ कोई साइन नहीं होती ना, 20 के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई साइन नहीं है, फॉर एग्जांपल क्या इसमें है ही नहीं साइन, 20 के साथ हमारे पास कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास कौन सी साइन है, प्लस की साइन होती है। मैथ्स में है ये रूल कि अगर किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं होती ना, नंबर से पहले, नंबर के बीच की बात नहीं कर रही मैं, नंबर से पहले अगर कोई साइन नहीं होती तो वो होती है हमारे पास प्लस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब नंबर से पहले कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास कौन सी साइन है, प्लस की साइन है। तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा दिया प्लस, तो हमारे पास एक ये प्लस का हो गया, एक ये प्लस का हो गया। ये हमारे पास था -4 था, तो इस वजह से इसको हम नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, 20 और +20 और +5 को हम जब हम प्लस करेंगे तो ये हो गए 25 और -4 नीचे एज इट इज़। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया, जो प्लस की थी हमारे पास, दोनों प्लस प्लस की थी, अगर आप इसको एक साथ उतारना चाहें तो आप एक साथ भी उतार सकते हैं। ठीक है, तो 20 और 5 ये हमारे पास दोनों प्लस प्लस के थे, तो इसलिए हमने दोनों को साथ सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 25 में से जब 4 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, 21। पहले हमने इसमें पूरा डिमास रूल फॉलो हो रहा है,
क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिवीज़न भी हो रही है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, इसके अंदर एडिशन भी हो रही है, इसके अंदर सब्ट्रैक्शन भी हो रही है। हमने डिवीज़न भी कर लिया इसके अंदर, जिसके डिवीज़न सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 2। फिर उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, डिवीज़न है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आया है 4। फिर हमने एडिशन करना है तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया 20, क्योंकि हमारे पास ये दोनों प्लस के वैल्यू, प्लस के नंबर थे, एडिशन के नंबर थे। ठीक है, ये हमारे पास था माइनस का 4 था, ये देखें ये हमारे पास था माइनस का 4, इस वजह से इसको हमने नहीं किया 7। तो हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 25, -4 नीचे एज इट इज़। अब हमने इन दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, वैसे भी माइनस कर दिया, फिर 25 में से 4 गए, हमारे पास कितने बचे? 21। ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अच्छा अब हम सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। हमने फर्स्ट भी कर लिया, सेकंड भी कर लिया है, अब थर्ड भी कर लिया है, अब फोर्थ कर रहे हैं हम। अच्छा, अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है? देखिए इसमें हमारे पास ब्रैकेट भी आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट भी आ रहे हैं, तो हम इसको ब्रैकेट को कैसे करेंगे, मैंने बोर्ड मार्क्स में आप लोग को समझाया था। मैंने पहली वीडियो मैंने अपनी वही डाली थी बोर्ड मार्क्स की, कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम बोर्ड मार्क्स का क्या बेसिकली मीन्स होती है, BODMAS। ठीक है, मतलब ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, ये ऑफ है। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर पहले ब्रैकेट कर लेंगे, फिर उसके बाद जैसे डिमास रूल अभी हमने सॉल्व किया है फिर हम सॉल्व करेंगे वो। ठीक है, ब्रैकेट है हमारे पास 2 जगह ब्रैकेट है। अब आप चाहें तो आप एक साथ ही ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं, अब चाहे तो आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले 8 मल्टीप्लाई एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब 10 और पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, भले उसमें चाहे एडिशन आ रहा हो, चाहे सब्ट्रैक्शन आ रहा हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन आ रहा हो, या चाहे डिवीज़न आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, लेकिन हम पहले करेंगे ब्रैकेट ही, जब ब्रैकेट आए तो। ठीक है, ब्रैकेट कर, अगर ब्रैकेट नहीं है तो सिंपल जैसे हमने किया है वैसे ही करेंगे, डिमास रूल फॉलो करेंगे। अब ब्रैकेट आ गया है तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन हम डिमास रूल पे आएंगे। ठीक है, पहले हमारे पास क्या आ गया, ये ब्रैकेट है हमारे पास, 10 में से 6 गए, हमारे पास क्या बचे 4। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, मैंने बताया था उस वीडियो में भी कि अगर जो हम सॉल्व कर लेते हैं वो हम जैसे हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया तो हम ब्रैकेट नहीं उतारेंगे, ब्रैकेट सॉल्व तो ब्रैकेट ख़त्म। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे प्लस नीचे एज इट इज़। अच्छा, अब करेंगे इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्रैकेट है तो हम भले ये डिवीज़न हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, चाहे यहाँ पे प्लस हो रहा हो, चाहे यहाँ पे एडिशन हो, लेकिन ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले अब यहाँ पे आ गया प्लस नीचे एज इट इज़ तो उतर गया, फिर यहाँ पे डिवीज़न हो रही है तो हम पहले इसको डिवाइड कर देंगे, ब्रैकेट ही है ना यहाँ पे, दोनों हम ब्रैकेट एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 15 और 5 ऐसे कर लिया, 5 3 ज़ा 15 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास आंसर में क्या आया है 3, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ब्रैकेट सॉल्व ब्रैकेट ख़त्म। ठीक है, अब हम करेंगे डिमास रूल फॉलो। ठीक है, अब हम करेंगे डिमास रूल फॉलो, ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिए, अब हम डिमास रूल फॉलो करेंगे। अब डिमास रूल में हम कैसे फॉलो करेंगे, पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे डिवीज़न तो है ही नहीं, अब हम करेंगे, डिवीज़न नहीं है, डिवीज़न को छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, जो नहीं है वो छोड़ दें। डिवीज़न नहीं है, मल्टीप्लिकेशन तो है ना, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन कर दें, इन दोनों के बीच हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब तो हमारे पास क्या आया, 4 8 ज़ा 8 4 ज़ा हमारे पास क्या होता है 32। ठीक है, प्लस 3 एज इट इज़ नीचे उतार दिया हमने। फिर उसके बाद हमारे पास सिंपल, अब हमारे पास क्या बचा है, एडिशन ही बचा है। यहाँ जहाँ पे कोई साइन नहीं होती है वहाँ प्लस की साइन होती है, तो हमारे पास एडिशन बचा है, तो सिंपल हम एडिशन कर देंगे। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 और 2 क्या हो गया 5, और 3 का 3 नीचे एज इट इज़, ये हमारे पास 35 आंसर आ गया। सिंपल, हमने क्या किया, हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दिए, जब हमने ब्रैकेट सॉल्व करें तो 8 मल्टीप्लाई एज इट इज़ नीचे उतार दिया, 10 और -6 को जब हमने माइनस किया तो 4 आ गया, प्लस का प्लस नीचे एज इट इज़ उतार दिया। फिर इन दोनों को जब डिवाइड किया, ब्रैकेट सॉल्व करना है ना हमें, तो हमने ब्रैकेट ही सॉल्व किए पहले, फिर हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3। फिर हमें सिंपल जैसे डिमास रूल हम फॉलो करते हैं, हमने वो फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया आंसर।
अच्छा जी, ये हमारे पास 5th क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल डिवीजन करेंगे। डिवीजन में कैसे करेंगे, पहले हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट हो रहा है, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 72 नीचे एज इट इज़ लिखा, डिवाइडेड नीचे एज इट इज़ लिखा, 4 3 से हमारे पास क्या हो गया 12, फिर प्लस 16 एज इट इज़ नीचे उतार दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अब हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, अब हमें डिमास रूल पर आ जाना है। डिमास रूल में हमारे पास पहला रूल है डिवीजन, तो हम डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो हम इन दोनों को करेंगे, 72 अंदर लिखा, 12 बाहर लिखा, 12 अंदर 12 5 से हमारे पास 60 होता है, और 12 6 ज़ा 6 2 ज़ा 12 6 7 72, 12 6 ज़ा 72, ठीक है। आगे 72 तो किस आया है हमारे पास 6 टाइम पे आया है, प्लस 16 नीचे एज इट इज़ उतर गया, ठीक है। अब 16 और 6 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6 और 6 12 हो गए, तो 2 उतर गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 22, तो ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल। अच्छा, ये हमने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन हमने सॉल्व कर लिया है। ऐसे होती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, सिंपल है, बहुत इजी है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस करने से ही आती है, अदरवाइज़ मैथ्स को जब तक मैथ्स हमारी प्रैक्टिस मांगती है, मैथ्स को जब हम प्रैक्टिस ही नहीं देंगे तो फिर हमारी मैथ्स इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर उसमें कोई भी कन्फ्यूजन या कुछ भी मसला होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।